हेलो एंड हाय एवरीवन, नमस्ते। एंड आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और साथ में ये भी सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ और आज के इस वीडियो में क्या कर रही हूँ। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ स्मृति हजोरिका. I live in Texas, USA, and I belong from Assam, India. As a profession, I am an ESL teacher and an interior designer. So thumbnail देके आप लोग समझ गए होंगे कि आज मैं किस चीज़ का वीडियो बनाने जा रही हूँ. Yes, so today I'm going to talk about pregnancy and pregnancy related questions मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी. वो इसलिए क्योंकि I am expecting and this is my second pregnancy. So बहुत दिनों से सोच रही थी कि आप लोग के साथ शेयर करूँ, वीडियोस बनाऊँ, पर नहीं हो पा रहा था. देन फाइनली आज मैं आप लोग के सामने हूँ. सो रीज़न यही था कि प्रेगनेंसी में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं. सो मैंने भी सोचा कि जो भी मेरे एक्सपीरियंस है, बिकॉज एज आई से दिस इज़ माई सेकेंड प्रेगनेंसी, और अभी जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ वो आप लोग के साथ शेयर करूँ. ओके, सो अभी मैं कुछ क्वेश्चंस लेने जा रही हूँ और ये क्वेश्चंस मैंने खुद से प्रिपेयर किया है. वो क्वेश्चंस है कुछ मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी रिलेटेड है, अभी जो एक्सपीरियंस मेरे हो रहे हैं उसके हैं, और कुछ जनरल क्वेश्चंस है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है बिकॉज आई एम नॉट अ हिंदी स्पीकर. सो अगर कुछ भूल चूक हो जाए देन प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा. और हिंदी में बनाने का रीज़न यही है, आई जस्ट वॉन्ट टू कनेक्ट विथ यू ऑल. सो लेट्स स्टार्ट taking the question. Okay, so the first question is about full-time pregnancy. सो फुल टाइम प्रेगनेंसी हम लोग अगर महीने में बोला जाए दैन 9 मंथ्स पकड़ के हम लोग चलते हैं. 9 मंथ्स 10 डेज. और वीक्स में अगर बोला जाए दैन 40 वीक्स पकड़ के चलते हैं. एंड अगर दिन में बोला जाए दैन इट्स 280 डेज. बट डॉक्टर्स ये भी बोलते हैं कि आफ्टर 37 वीक्स के बाद एनी टाइम यू कैन गो टू योर लेबर. बट ज़रूरी नहीं है कि 37 होने के बाद तुरंत आप लेबर पे चले जाओ. ऐसा नहीं होता है. इट डिपेंड्स. सब प्रेगनेंसी का जर्नी अलग अलग रहता है. सो आप कभी ये नहीं कह सकते हैं कि दिस इज़ माई 38 वीक, ये 38 वीक चल रहा है बट वाई आई एम नॉट गोइंग टू माई लेबर. सो इट डिपेंड्स. सो हर प्रेगनेंसी का जर्नी अलग अलग रहता है, सबका बॉडी टाइप्स अलग अलग रहते हैं. बट ये भी बोलते हैं कि बिफोर 37 वीक्स के पहले अगर आपके बेबी हो जाते हैं हम लोग उसे प्री टर्म या फिर प्री मैच्योर बेबी बोलते हैं. और एक बात, सबका बोलने का वेज अलग अलग होता है. जैसे कि कोई वीक्स में बोलते हैं, कोई महीने में बोलते हैं. एंड यस, ट्राइमेस्टर्स. सो कोई ट्राइमेस्टर्स में भी बोलते हैं. सो ट्राइमेस्टर्स क्या होता है, वो एक्चुअली लाइक 9 मंथ्स को डिवाइड किया जाता है इनटू फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. एंड ईच ट्राइमेस्टर वो आपका 12 to 13 वीक्स तक रहते हैं. जैसे कि आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज़ योर 12 वीक तक रहते हैं. देन अगेन सेकेंड ट्राइमेस्टर वो 13 वीक से स्टार्ट हो जाते हैं. देन द लास्ट ट्राइमेस्टर दैट इज़ थर्ड ट्राइमेस्टर वो आपके 26 वीक या फिर 27 वीक से स्टार्ट हो जाते हैं. सो इट goes like that. The next question is, what should you eat? I think this is most important question and very common question as well. क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम में इनफैक्ट सभी के साथ यही एक रहता है कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सा फूड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, कौन सा नहीं. ऐसा एक माइंड में रहता है. मेरा भी था ड्यूरिंग
इनफैक्ट अभी के प्रेगनेंसी हो या फिर माय लास्ट प्रेगनेंसी, ये था कि क्या खाऊं क्या नहीं, मैं गूगल पे सर्च करती थी। इनफैक्ट मैं डॉक्टर से भी कंसल्ट की हूँ इस बारे में। सो डॉक्टर्स यही मुझे सजेस्ट किया था, एंड अभी भी इनफैक्ट कि ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये आप खाना खा सकते हो, ये आप खाना नहीं खा सकते हो। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट एक प्रॉपर बैलेंस डाइट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके साथ आपके बेबी को भी प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना इट्स ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। जो आप खा रहे हो वो आपके बेबी को न्यूट्रिशन मिल रहा है। सो दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि जो भी आप खाओ एक प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट लो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप बाहर का खाना नहीं खा सकते हो। अगर आपको मन किया देन प्लीज़ आप बाहर का खाना भी खाओ, बट एट द सेम टाइम यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि जो आप खा रहे हो वो प्रॉपर बैलेंस डाइट है या नहीं, and fully cooked food, which is also very important. Now the next question is rest body को कितना चाहिए? Okay, so rest is very important. In fact मैंने भी ये question डॉक्टर से पूछा है कि एक्चुअली क्योंकि एक रहता है माइंड में कि हम लोग को प्रॉपर रेस्ट मिल रहा है या नहीं, एक कंसर्न रहते हैं सबके माइंड में। क्योंकि क्या होता है, दिन में हम लोग भागते रहते हैं, ये है काम रहता है, वो काम रहता है। अगर घर में बच्चे हैं तो बच्चे को भी संभालना पड़ता है। जैसे कि मेरा अभी 2 ईयर, ही विल बी 2 ईयर वेरी सून। सो उसको भी संभालना होता है, घर का काम रहता है, बाहर का काम रहता है। सो ऑल दिस में एक कंसर्न कभी कभी आ जाता है खुद से कि मुझे प्रॉपर रेस्ट मिल रहा है कि नहीं, कितना मुझे रेस्ट चाहिए। सो आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट, रेस्ट मिलना, क्योंकि रेस्ट इज़ समथिंग विच इज़ नॉट फॉर ओनली यू, इट्स फॉर योर बॉडी। एक्चुअली आपने फिज़िकली शायद काम नहीं किया हो, बट बॉडी कंटिन्यूअस एक प्रोसेस में रहता है, काम कर रहे होते हैं। सो उस वजह से हम लोग बहुत ईजिली थक जाते हैं। द मेन रीज़न इज़ दैट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड योर बॉडी। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ कॉन्स्टिपेशन एंड ब्लॉटिंग। यस, ये प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत लोग को होता है। मेरा भी हुआ था, मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी, एंड अभी भी मैं कभी कभी फेस करती हूँ। सो उसका सल्यूशन यही है कि यू नीड टू मेक अ प्रॉपर रूटीन। ओके, रूटीन मतलब कौन सा कब किस टाइम में आप खाओगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट आप बहुत लेट से कर रहे हो, दोपहर के टाइम में जिस टाइम में यू शुड टेक लंच आप उस टाइम में नहीं करके बहुत लेट से कर रहे हो, सो एक प्रॉपर टाइम टेबल होना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। एक प्रॉपर रूटीन होना बहुत ज़रूरी है। एंड यस, ड्रिंकिंग वाटर या फिर जूस हो, कुछ भी इस तरह का, मतलब आपको यू नीड टू हाइड्रेट। ओके, आपको बॉडी में पानी के मात्रा कम होने से भी ये कॉन्स्टिपेशन हो, ब्लॉटिंग हो, ये बहुत ज़्यादा होता है। सो आपको यू जस्ट टेक अ बॉटल ऑफ वाटर। आप एक बॉटल आपके हमेशा पास में रखिए, क्योंकि हम लोग पास में नहीं रखने से क्या होता है, हम लोग भूल जाते हैं कि कब हमने क्या पिया था, किस टाइम में पिया था। सो इट्स बेटर आप एक बॉटल अपने पास रखिए एंड थोड़े थोड़े टाइम में सिप करते रहिए, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। क्योंकि आपके बॉडी जितना अच्छे से हाइड्रेट होंगे, आपका कॉन्स्टिपेशन हो या फिर ब्लॉटिंग वो बिल्कुल नहीं होंगे। बिल्कुल नहीं मैं नहीं बोलूँगी, बट येस कम होंगे। सो प्लीज़ ट्राई डूइंग इट। एंड येस, जैसे कि मैंने आपको बोला है कि प्रॉपर रूटीन मेंटेन कीजिए, विल रियली फील बेटर। वन इज फैटिक एंड मूड स्विंग्स, ये रहता है।
दिस इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन। पहले मुझे पता नहीं था एक्चुअली, मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे मूड स्विंग्स के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। कभी कभी ये भी ऐसा भी रहता है कि यू डोंट नो व्हाट यू आर फीलिंग, ऐसा भी रहता है। जो मैंने आपको बोला कि फ़र्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था अबाउट मूड स्विंग्स, बट येस आई ऑलवेज वंडर कि पता नहीं अचानक से वाई आई एम फीलिंग सो लो। एक छोटे से बात भी यू फील सो हैप्पी अबाउट इट, सबको समझ में नहीं आता है। इट्स अबाउट लाइक मिक्स फीलिंग्स सो ये बहुत था मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी में। बट दिस प्रेगनेंसी में एटलीस्ट मुझे समझ में ये एटलीस्ट आता है, आई कैन अंडरस्टैंड कि ये प्रेगनेंसी के टाइम में होता है। क्योंकि क्या रीज़न इसीलिए है क्योंकि ड्यू टू दी हार्मोनल चेंजेस यही बोलते हैं। सो इसी के कारण ये होना इट्स वेरी कॉमन। सो उसको हील करने का भी मैं एक आपको इजी टिप देती हूँ। जब भी आपको ऐसा फील हो यू आर नॉट फीलिंग गुड वगैरह वगैरह, देन आप क्या कर सकते हो, सिट डाउन, रिलैक्स, टेक डीप ब्रेथ एंड आउट। ये एटलीस्ट आप 5 मिनट्स, इनिशियली 5 मिनट्स कैन बी इट कैन बी वेरी डिफ़िकल्ट, बट एटलीस्ट 2 मिनट आप ट्राई कीजिए। एंड आई विल से कि इससे यू विल रियली फील बेटर, आपके माइंड शांत हो जाएंगे, यू विल फील रिलैक्स विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, सो हेल्दी लाइफस्टाइल, मैंने डॉक्टर से भी ये पूछा था कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल हम कब बोलेंगे। वैसे तो नॉर्मली हम लोग यूट्यूब देख के या फिर गूगल में सर्च करके हेल्दी लाइफस्टाइल के डेफिनेशन हो या फिर कोई भी वीडियो हम लोग इजीली देख के पता कर सकते हैं। बट प्रेगनेंसी में एक रहता है कि हेल्दी लाइफस्टाइल हम लोग किस तरह से करें। सो हेल्दी लाइफस्टाइल ऐसा कुछ अलग कुछ चीज़ नहीं है। आप टाइम मेंटेन कीजिए, जैसे कि मैंने बोला रूटीन फॉलो कीजिए। हर चीज़, ब्रेकफास्ट के टाइम में आप ब्रेकफास्ट कीजिए, लंच के टाइम में लंच कीजिए, डिनर के टाइम में डिनर कीजिए। एंड डिनर हो सके तो थोड़ा जल्दी कीजिए। एंड डिनर करने के तुरंत बाद बिस्तर पे मत जाइए। एटलीस्ट 2-3 घंटा, एटलीस्ट मिनिमम 2 आवर्स एक गैप होना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज होना इट्स ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। फिजिकल मूवमेंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जो भी आप खा रहे हो इट शुड बी प्रॉपर, वेल कुक्ड, न्यूट्रिशियस डाइट, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सो यही एक हेल्दी लाइफस्टाइल है। आप यही टाइमली मेंटेन करो। जो आपको पसंद है प्लीज़ डू दैट, आपको अच्छा लगे करने में, आपका इंटरेस्ट हो। सो ट्राई डूइंग एवरीथिंग। ये प्रॉपर टाइम में मेंटेन कीजिए। सो इससे हेल्दी लाइफस्टाइल आई डोंट थिंक कुछ और है। वही नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज प्रेगनेंसी में आप कर सकते हो, दिस इज़ रियली फाइन डूइंग इट। क्योंकि एक्सरसाइज इनफैक्ट डॉक्टर्स हो या फिर कोई भी हो बोलते हैं कि एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है आपके बॉडी के लिए। ऐसा नहीं है कि आप प्रेग्नेंट हो इसलिए आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो, आप बिल्कुल एक्सरसाइज कर सकते हो। बट द मेन थिंग इज़ दैट आप क्या एक्सरसाइज करोगे, कौन सा एक्सरसाइज करोगे, दैट रियली मैटर्स। और उसके लिए आई एम नॉट द राइट पर्सन, बिकॉज मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना ही मैं डॉक्टर हूँ। सो आपको इस रिलेटेड एनीथिंग एक्सरसाइज, कौन सा एक्सरसाइज कब करना है, क्या करना है, वो आपको आपके डॉक्टर बता पाएंगे, एक्सपर्ट बता पाएंगे। सो उनके साथ कंसल्ट कीजिए क्योंकि एक्सरसाइज इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर योर बॉडी। इसलिए मैं आपको यही बोलूँगी एक्सरसाइज इज़ फाइन, बट यू शुड ऑलवेज कंसल्ट विथ योर डॉक्टर और
your expert. Now, this is very important, choosing your doctor. Choosing your doctor मैंने सोचा कि आप लोग के साथ इसके बारे में डिस्कस करूं, बिकॉज क्या होता है आजकल इट्स वेरी इजी, हम लोग रिव्यू देख के हो या फिर रेटिंग देख के हो या फिर किसी के रिकमेंडेशन से ही हम लोग कौन सा डॉक्टर के पास जाना है हम लोग इजीली हम जा सकते हैं. इट्स वेरी इजी नाउ, बट एट द सेम टाइम ऐसा ज़रूरी नहीं है कि रेटिंग इज़ वेरी गुड, रिव्यू इज़ वेरी गुड. बहुत लोग ने इनफैक्ट रिकमेंड भी किया है, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट आप जाके आप डॉक्टर के साथ बात करके हाउ वेल you could connect with your doctor. That is very important. वो मैं बोलूँगी, ये मैं नहीं कह रही हूँ कि वो डॉक्टर ख़राब है या फिर डॉक्टर अच्छा नहीं है वगैरह वगैरह. आई एम नॉट सेइंग द नेगेटिव थिंग्स हियर, बट द थिंग इज़ दैट इट्स नॉट नेसेसरी कि रिव्यू में अच्छा है या फिर रेटिंग में अच्छा है. इट्स नॉट नेसेसरी कि वही सेम आपका भी सेम एक्सपीरियंस हो. ओके क्योंकि एक कनेक्शन जो हम लोग बोलते हैं इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रेगनेंसी का जर्नी एक लंबा सफ़र है. इट्स नॉट आप एक बार विज़िट कर लो देन इट्स ओवर, या 2 बार विज़िट कर लो इट्स ओवर. नो, क्योंकि ये एक बहुत लंबा सफ़र है. ओके सो स्टार्टिंग से लेके टिल योर डिलीवरी योर डॉक्टर इज़ द वन जिसके साथ you will have to connect. कुछ भी क्वेश्चन हो आप किसको पूछोगे? ऑफ कोर्स टू योर डॉक्टर. ठीक है, जो भी हो, प्रेगनेंसी रिलेटेड क्वेश्चन, डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस हो वो आप डॉक्टर के साथ ही कंसल्ट करके यू विल गेट. सो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि चूजिंग योर डॉक्टर जो आप कनेक्ट कर पा रहे हो, बिना हेजिटेशन से कुछ भी क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो. आप समझ पा रहे हो डॉक्टर आपको क्या एडवाइस दे रहा है. सो वो सब कुछ ध्यान पे रख के आप डॉक्टर चूज़ कीजिए, एंड दिस इज़ योर राइट. ओके एंड इट्स फाइन कि अगर एक डॉक्टर के पास आप गए हो एंड यू कुड नॉट कनेक्ट, आप दूसरे डॉक्टर के एडवाइस भी ले सकते हो, आप कंसल्ट कर सकते हो सकता है कि आप नेक्स्ट डॉक्टर जिसके पास आप जाओ उसके साथ एक कनेक्शन बहुत अच्छे से बिल्ड कर पाओ. सो it's fine. Now I'm going to talk about heavy lifting. Okay, so heavy lifting भी is also very important. क्योंकि हर किसी के माइंड में रहता है कि हम लोग कितना वेट उठा सकते हैं, कितना नहीं उठा सकते हैं. कभी कभार ये भी होता है कि किसी को देख के हम लोग ये सोच लेते हैं कि अच्छा इसने तो इतनी आराम से उठा लिया, तो मैं भी क्यों नहीं उठा सकती हूँ. सो आप भी उसको देख के आपने भी उठा लिया, बट प्रॉब्लम आपको पड़ गया है. बट मैं सजेस्ट यही करूँगी कि ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी ऐसा कुछ भी मत कीजिए विच इज़ नॉट गुड फॉर यू, योर बॉडी एंड योर बेबी. बिकॉज कुछ भी रिस्क लेके कुछ भी मत कीजिए, और कोई भी कर रहा है वो देख के भी आप ऐसे कुछ मत कर लीजिए. कुछ भी अगर के मन में डाउट है, कुछ भी है, देन प्लीज़ आप डॉक्टर के साथ बात कीजिए, उनके प्रॉपर एडवाइस लीजिए. सो यही एक बात है, क्योंकि हम हर एक छोटे बड़े सब कुछ क्वेश्चंस जो हम लोग के मन में होते हैं हम डॉक्टर से ही पूछ सकते हैं. सो इसीलिए एक बिना कोई हेजिटेशन रख के इफ़ यू कैन आस्क टू योर डॉक्टर, सो द डॉक्टर से एक्सपर्ट और डॉक्टर से बेस्ट कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो ही आपको प्रॉपर एडवाइस दे पाएंगे. मेडिटेशन, ये सो मैंने आपको बोला था पहले भी.
सो येस, मेडिटेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो मेडिटेशन कीजिए, जैसे कि एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट. वो कुछ भी आप कीजिए जो आपको अच्छा लगे. ऐसा नहीं है कि आपको मेडिटेशन ही करना है, योगा ही करना है, एक्सरसाइज ही करना है. ऐसा कुछ नहीं है. जो आपको अच्छा लगे, you should feel satisfied after doing anything. So अगर if you are satisfied doing meditation, आप meditation कीजिए. you know, जो भी कीजिए आप कंसल्ट करके कीजिए. फुल्ली आप एडवाइस लेके कीजिए, प्रॉपर गाइडेंस के साथ होना इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट. क्योंकि ऐसे अलग बात है, बट during the time of your pregnancy is very important. Last one is how to remain happy and healthy. So happy and healthy रहने का मैं यही आपको बोलूँगी, try doing things जो आपको पसंद हो. you know, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम खुद समझ नहीं पाते हैं कि क्या करने से हमको खुशी मिलेंगी, क्या करने से नहीं. सो फॉर डैट यू हैव टू एक्सप्लोर. आपको खुद से डिस्कवर करना होगा. वो कोई और आपको बता नहीं पाएंगे. येस, एडवाइस दे पाएंगे या फिर गाइड कर पाएंगे कि अच्छा यू कैन डू दिस और यू कैन डू दैट, बट ये आपको ही पता होगा कि आपको क्या करना है, कौन सा चीज़ करने से आपको खुशी मिलेगी. यू नो, ऑल ऑफ दैट. सो यही मैं बोलूँगी कि जो भी करो मन से करो. आई थिंक दिस व्हाट आई कैन से. एंड हाँ, अभी के जो सिचुएशन है, मैं मानती हूँ कि जो हमें पसंद है, जैसे कि घूमना किसी किसी को बहुत पसंद होता है. यू नो, शॉपिंग करना बहुत पसंद होता है. सो ड्यूरिंग दिस टाइम ऐसा भी है कि हम लोग नहीं जा पा रहे हैं. हम जो चाहते हैं वो हम लोग नहीं पा रहे हैं. सो ऐसा है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट इट्स ओके. ये टाइम भी चला जाएगा. बट मेन बात ये है कि इसके ऑल्टरनेटिव्स भी बहुत कुछ है. सो ट्राई टू फाइंड दी ऑल्टरनेटिव्स. इट्स वेरी ईजी कि दुखी होना, सैड होना, बट खुशी मिलना या फिर खुशी को खुद से ढूंढना इज़ ऑल्सो अनदर थिंग. सो यही मैं बोलूँगी कि ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि हम ये नहीं कर पा रहे हैं, वो वहाँ पे नहीं जा पा रहे हैं. तो आई कैन अंडरस्टैंड, ये बुरा लगता है, बट इट्स ओके. सो यही है, खुश रहने के लिए आपको खुद को डिस्कवर करना होगा, एक्सप्लोर करना होगा. सो आज के लिए यही. मैं इतना लंबा चौड़ा और नहीं बोलूँगी. और नेक्स्ट वीडियोस में आई वुड डेफिनेटली शेयर न्यू थिंग्स, इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट प्रेगनेंसी, अबाउट जो भी हो. सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर. खुद का ध्यान रखिए, खुश रहिए और हमेशा सेफ रहिए. सो टिल देन, बाय बाय, take care, and with lots of love.